हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों पर 40% तक का टैरिफ बम फोड़ दिया है और उनके अर्थतंत्र की नींव तक हिला दी है। वहीं भारत इस तबाही से बाहर खड़ा है, पूरी मजबूती और समझदारी के साथ। वीडियो में हम पूरे विस्तार से जानेंगे कि इन 14 देशों का नाम क्या है और इन पर कितना टैरिफ लगाया गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में बांग्लादेश और ब्रिक्स का मजबूत स्तंभ साउथ अफ्रीका भी फंस चुका है, यानी भारत का पड़ोसी भी लहूलुहान है और भारत का दोस्त भी। लेकिन भारत इस लिस्ट से बाहर है, सुरक्षित है, और यही है भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत। और अब सबसे बड़ा खुलासा, ट्रंप सरकार ने भारत जैसे देशों के लिए एक स्पेशल टैरिफ छूट की घोषणा कर दी है। इसका मतलब यह है कि भारत को न केवल इस टैक्स सुनामी से बचाया गया है, बल्कि अमेरिका भारत के साथ एक अलग विशेष व्यापार समझौते की तैयारी कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, अब मीडिया रिपोर्ट्स और उनके सूत्रों के हवाले से ये पक्की खबर आ रही है कि अमेरिका भारत पर औसतन सिर्फ 10% का टैरिफ लगाने के लिए राजी हो गया है। अब बस डोनाल्ड ट्रंप के साइन बाकी हैं और भारत को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। ये वही ट्रंप हैं जो पहले धमकी देते थे, टैरिफ से डराते थे, और अब वही भारत के लिए छूट के दरवाजे खोल रहे हैं। आखिर वजह क्या है? सबसे पहली बात, भारत ने ब्रिक्स मंच पर कभी भी खुलकर डॉलर के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला। उसने अपने फोकस को संतुलन में रखा। दूसरी बात, भारत ने रूस के साथ डिफेंस ट्रेड में भी कटौती की, जिससे पश्चिमी देशों को भारत के आत्मनिर्भर रुख पर भरोसा बढ़ा। तीसरी और सबसे अहम वजह, डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ एक बड़ा व्यापार युद्ध झेल ही रहे हैं। ऐसे में भारत से भी पंगा लेने का मतलब होगा अमेरिका की इकोनॉमी पर दोहरी मार। और यही वजह है कि ट्रंप भारत को एक फेवर्ड ट्रेड नेशन जैसा ट्रीट कर रहे हैं। जब वियतनाम जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर पर 20% का टैरिफ बम गिराया गया है, तो वहीं भारत पर सिर्फ 10% की बात हो रही है, यानी आधा झटका। ये भारत की बढ़ती ताकत, संतुलित विदेश नीति और रणनीतिक धैर्य का नतीजा है। यह जीत है भारत की, और ये संदेश है पूरी दुनिया को। अब भारत झुकता नहीं, भारत तराजू बनाता है। अब जरा समझते हैं कि ब्रिक्स देशों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे पलटी मारी है। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर लगने वाली 10% टैरिफ की धमकी को फिलहाल टाल दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर देर रात ऐलान किया कि अगर कोई देश अमेरिका विरोधी नीतियों का समर्थन करेगा, तभी उस पर यह अतिरिक्त शुल्क लागू किया जाएगा। यानी अब टैरिफ की तलवार सिर पर तब गिरेगी जब ब्रिक्स के फैसले अमेरिका के खिलाफ माने जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने साफ किया है कि यदि ब्रिक्स देश, विशेषकर भारत और इंडोनेशिया जैसे सदस्य, अमेरिका के साथ अंतिम समय तक व्यापार समझौते की बातचीत जारी रखते हैं और कोई विरोधी नीति नहीं अपनाते, तो उन्हें छूट दी जा सकती है। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि एक रेखा खींच दी गई है और जो भी देश इस रेखा को पार करेगा, उसे टैरिफ के थपेड़े सहने पड़ेंगे। सबको पता है कि भारत ब्रिक्स का मजबूत सदस्य है और G7 में गेस्ट के तौर पर शामिल होकर वहां भी अपने कूटनीतिक झंडे गाड़ चुका है। एक तरफ भारत चीन और रूस के साथ ब्रिक्स को मजबूत करता है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ हाथ मिलाकर वैश्विक फाइनेंशियल सिस्टम में भी संतुलन बनाए रखता है। भारत की यही संतुलित रणनीति अब रंग लाने लगी है। हाल ही में ब्रिक्स के मंच से रूस और चीन ने मिलकर भारत को सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता देने का समर्थन कर दिया है। यानी चीन भी अब भारत के वीटो सीट के लिए तैयार हो गया है। यानी समर्थन अचानक नहीं आया। यह समर्थन अचानक नहीं आया, यह उस भारत की वर्षों की शांत पर असरदार विदेश नीति का फल है, जो न तो ज्यादा झुकती है न ही ज्यादा झुकती है। इसके साथ ही भारत ने इस बार ब्रिक्स मीटिंग में पहलगाम हमले की घनघोर निंदा करवाई है, जिसमें चीन भी शामिल था। यह दर्शाता है कि भारत ब्रिक्स का बहुत ही मजबूत लीडर है, जहां पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों की एंट्री आसान नहीं होगी। दूसरी तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी धमकी की भाषा बोलते थे, आज उन्हीं ब्रिक्स देशों में मौजूद भारत के लिए टैरिफ में राहत देने की घोषणा कर रहे हैं। इसका साफ मतलब है ट्रंप को भी अब ये मानना पड़ रहा है कि भारत को नाराज करना अब किसी के हित में नहीं है। चीन और अमेरिका दोनों तरफ से भारत को मिल रही यह सहूलियत इस बात का संकेत है कि भारत अब सिर्फ एक डेमोक्रेसी नहीं, बल्कि एक डिप्लोमेटिक सुपर पावर बन चुका है, जो दोनों ध्रुवों के बीच ट्रेड, टेक्नोलॉजी और ताकत के खेल का असली किंग मेकर है। ब्रिक्स को लेकर ट्रंप की यह नई रणनीति उस समय सामने आई है जब भारत, इंडोनेशिया और अन्य सदस्य देश 9 जुलाई की टैरिफ डेडलाइन से पहले अंतिम दौर की बातचीत में जुटे हुए हैं। व्हाइट हाउस के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया
कि राष्ट्रपति ट्रंप हर देश के रुख का गहन मूल्यांकन कर रहे हैं और जो देश अमेरिका विरोधी कदम उठाएंगे उन्हीं पर यह 10% का टैरिफ फौरन लागू किया जाएगा। इस ऐलान से भारत को फिलहाल बड़ी राहत मिली है, क्योंकि ट्रंप के पिछले बयानों से यह अंदेशा था कि ब्रिक्स से जुड़े हर देश पर एक साथ शुल्क लागू हो सकता है। लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि टैरिफ तभी लगेगा जब कोई देश खुलकर अमेरिका विरोधी नीति अपनाएगा। यानी अभी भारत को मिली है कुछ सांसें, लेकिन फिजा में अब भी टैरिफ का तूफान मंडरा रहा है। आप इसे संयोग कहें या ट्रंप की चालाकी, लेकिन हकीकत यही है कि जिस दिन ब्रिक्स की बैठक हो रही थी उसी दिन ट्रंप ने टैरिफ बम गिरा दिया। 14 बड़े देशों को निशाना बनाया गया और ये कोई साधारण देश नहीं थे, बल्कि वे देश थे जो अब डॉलर की गुलामी से बाहर निकलने की तैयारी कर चुके हैं, ब्रिक्स में शामिल होने की मौके तलाश रहे थे। अब समझ लीजिए ट्रंप की बेचैनी का असली कारण। उन्हें डर है, बहुत गहरा डर इस बात का कि अगर ब्रिक्स ने अपनी नई मुद्रा लॉन्च कर दी या फिर सदस्य देश आपस में अपने रुपये, रियाल, युआन और रैंड में व्यापार करने लगे तो डॉलर की वैश्विक बादशाहत खत्म हो जाएगी। और जब डॉलर का खेल खत्म होगा तो अमेरिका का साम्राज्य भी हिल जाएगा, क्योंकि आज तक अमेरिका ने जो भी झंडा गाड़ा है वह डॉलर की छपाई मशीन के दम पर गाड़ा है, बिना मेहनत के नोट छापकर दुनिया भर में फैलाकर। अब अगर वो मोनोपोली टूट गई तो अमेरिका को असली मेहनत करनी पड़ेगी और ट्रंप को यह गवारा नहीं। इसलिए ट्रंप बौखला गए हैं और अब जो देश ब्रिक्स के साथ खड़े हो सकते हैं उन्हें डराने के लिए 40% तक का टैरिफ बम फोड़ रहे हैं। पर यह तरकीब अब नहीं चलेगी, क्योंकि इस बार ट्रंप के सामने यूरोप भी है, ब्रिक्स भी है और भारत जैसा नेता भी है जो ना झुकता है न बिकता है। अब ट्रंप की नहीं टक्कर की राजनीति चलेगी और इस टक्कर में जो जीतेगा वो सिर्फ व्यापार नहीं, विश्व व्यवस्था का भविष्य तय करेगा। अब आइए जान लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिन 14 देशों को इस बार निशाना बनाया है उनका नाम क्या है और उन पर कितने % का टैरिफ बम फोड़ा गया है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर 14 देशों को लेकर टैरिफ का ऐलान कर दिया है, जिससे वैश्विक व्यापार जगत में भूचाल आ गया है। ट्रंप ने जापान और दक्षिण कोरिया से शुरुआत करते हुए उन पर 25% शुल्क लागू कर दिया है और फिर 12 और देशों पर करारा वार किया है। म्यांमार और लाओस पर 40%, दक्षिण अफ्रीका पर 30%, कजाकिस्तान, मलेशिया और ट्यूनीशिया पर 25%, इंडोनेशिया पर 32%, बोस्निया पर 30%, बांग्लादेश और सर्बिया पर 35%, कंबोडिया और थाईलैंड पर 36% टैरिफ लागू कर दिया गया है। ये सभी दरें 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होंगी। यानी ट्रंप ने टैरिफ की डेडलाइन 9 जुलाई से बढ़ाकर अगस्त 1 कर दी है। यह भारत के लिए भी राहत की खबर है। अब पूरी दुनिया को दी जा रही है अंतिम चेतावनी। ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा है कि यह 3 सप्ताह की राहत नहीं बल्कि अंतिम मौका है। जो देश अमेरिका से समझौता करना चाहते हैं वे कर लें, वरना भारी शुल्क के लिए तैयार रहें। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर 14 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को चिट्ठी भेजते हुए साफ कहा कि यदि किसी ने जवाबी टैक्स लगाया तो उस दर को अमेरिकी शुल्क में जोड़ दिया जाएगा। यानी हर बढ़ा हुआ टैक्स सीधे 2 गुना असर डालेगा। यही है अमेरिका का असली चेहरा और ट्रंप तो उसकी गुंडा नीति के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। साफ तौर पर दिखता है कि ट्रंप अपनी मर्जी से किसी भी देश पर टैरिफ का हथौड़ा चला सकते हैं, लेकिन अगर कोई देश जवाब देने की हिम्मत करता है तो उस पर डबल अटैक, डबल प्रेशर और डबल पेनल्टी गिरती है। यानी नियम उनके लिए अलग और बाकियों के लिए अलग। यही दोहरा रवैया है जिससे अमेरिका दशकों से सुपर पावर बना बैठा है। जब भी कोई देश अपनी रीढ़ सीधी करता है, थोड़ा उठने लगता है, अपनी इंडस्ट्री खड़ा करता है, तभी अमेरिका अपने पूरे सिस्टम, स्पाई नेटवर्क, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टेक कंपनियों और दबाव की राजनीति से उसे मसल डालता है। आप सोचिए, जब रूस ने टेक्नोलॉजी में बढ़त लेनी चाहिए तो सैंक्शन, जब ईरान ने ऑयल ट्रेड में विकल्प ढूंढा तो बॉम्बिंग की, जब चीन ने अपने रास्ते निकाले तो चिप बैन और ट्रेड वॉर, और अब जब भारत उठ रहा है तो छद्म धमकियां, दबाव और टैरिफ का नाम लेकर डराना। लेकिन इस बार कहानी बदली है। इस बार अमेरिका के सामने भारत खड़ा है, एक ऐसा देश जो न ईरान की तरह अलग थलग है, न रूस की तरह घिरा हुआ, न चीन की तरह चोर। भारत के पास है एक मजबूत लोकतंत्र, युवा बाजार, वैकल्पिक नेतृत्व क्षमता और सबसे बड़ी बात, संतुलन की रणनीति। अब वक्त आ गया है कि दुनिया स्ट्रेट गुंडागर्दी के खिलाफ एकजुट हो, क्योंकि अगर हर बार सिर्फ ट्रंप की शर्तें चलेंगी तो यह व्यापार नहीं, ठगी कहलाएगी। हालांकि ट्रंप ने साफ किया
कि यदि ये देश अपने उत्पादों का निर्माण अमेरिका में करेंगे तो उन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह व्यापार समझौतों की पारंपरिक कूटनीति से हटकर एक सीधा, एक तरफा तरीका है जो अब ट्रंप प्रशासन की पहचान बन चुका है। ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर देश बातचीत नहीं करेंगे तो पहले घोषित 10% बेस टैरिफ को बढ़ाकर 70% तक किया जा सकता है। ट्रंप की इन चिट्ठियों से यह भी साफ है कि पर्दे के पीछे जो भी बातचीत हुई वह बेनतीजा रही और अब अमेरिका खुद अपने टैरिफ का फैसला कर रहा है। ट्रंप की नजर अब भारत और यूरोपीय संघ पर है, जिनके साथ अब तक कोई समझौता नहीं हो सका है। हालांकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मीडिया के सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि भारत पर सिर्फ 10% एवरेज टैरिफ लगाने का प्लान रेडी किया गया है। उधर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद दुनिया के हर देश को नक्शे पर देख रहे हैं जहां से अमेरिका को लूटा गया है और उसका औद्योगिक ढांचा खोखला किया गया है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों पर अमेरिका की नजर टेढ़ी है क्योंकि ये समूह अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो रहा है। इसी धमकी को दुनिया दादागिरी कहती है और सबको पता है कि दुनिया ने अमेरिका को नहीं लूटा बल्कि अमेरिका ने दुनिया को लूटा है। ट्रंप की अब तक की रणनीति रही है कि वे पहले ट्रुथ सोशल पर सब कुछ पोस्ट करते हैं, फिर चिट्ठियां भेजते हैं। यह पारंपरिक कूटनीति से बिल्कुल अलग तरीका है जिसे अब वह अमेरिका की नई विदेश व्यापार नीति के रूप में स्थापित कर रहे हैं। अमेरिका की चिंता सिर्फ व्यापार घाटे की नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की भी है। यही कारण है कि ब्रिक्स के किसी भी देश को अगर अमेरिका विरोधी गतिविधियों में पाया गया तो अतिरिक्त 10% टैरिफ तुरंत लागू कर दिया जाएगा। यह धमकी डोनाल्ड ट्रंप की है। इस बीच भारत ने अमेरिका को साफ कहा है कि वह किसी भी दबाव में समझौता नहीं करेगा। कृषि और डेयरी जैसे मुद्दों पर भारत ने अपनी लाल रेखाएं खींच दी हैं। भारत और अमेरिका के बीच पिछले वर्ष व्यापार 131 अरब डॉलर तक पहुंचा था, जिसमें भारत को 41 अरब डॉलर का सरप्लस मिला। लेकिन अब यह रिश्ता एक जटिल दौर से गुजर रहा है। अब तक केवल 2 देशों, वियतनाम और यूनाइटेड किंगडम के साथ सीमित व्यापार समझौते हुए हैं। बाकी देश अभी बातचीत की मेज पर हैं। लेकिन अब जब डेडलाइन नजदीक आ रही है, ट्रंप का यह संदेश स्पष्ट है, या तो समझौता करो या फिर शुल्क झेलो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।